हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज़ वेरिएबल? ओके, a named memory location which is used to store the value for the program is called as variables। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ कोई मतलब किसी एक लोकेशन में जब हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल्स। टू यूज़ वेरिएबल्स वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। हम लोगों को 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला है डिक्लेरेशन। ओके, फर्स्ट इज़ डिक्लेरेशन, इनिशलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो क्या होते हैं डिक्लेरेशन, क्या होता है इनिशलाइजेशन एंड क्या होता है यूटिलाइजेशन? ओके, सो चलो लेट्स सी। ओके, सो व्हाट इज़ डिक्लेरेशन? ओके, सो is a statement which return to specify the type of data to be stored in the given variable। और उसका जो सिंटेक्स है वो है डेटा टाइप एंड वेरिएबल। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है विच इज़ रिटर्न टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ओके, मीन्स हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। ओके, टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द गिवन वेरिएबल। ओके, तो हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं वो डिक्लेयर करना होता है, और हम लोगों को एक नाम बताना होता है कि यार ये वाला ये नाम है। ओके, वेरिएबल का। तो जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या है कि पहले आएगा डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। ओके, नाउ व्हाट आर डेटा टाइप्स? ओके, सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मतलब हम लोगों के पास जो डेटा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम लोग किस टाइप का डेटा है और किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो वो सब। सो इन जावा देयर आर 8 डेटा टाइप्स, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोला जाता है इनको। सो देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट इज़ बाइट, जिसकी कैपेसिटी है 8 बिट और 1 बाइट। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी जो है वो है 0। ओके, सेकंड इज़ शॉर्ट, तो 16 बिट्स और 2 बाइट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। थर्ड इज़ इंट। ओके, इंटीजर, 32 बिट्स कैपेसिटी है और 4 बाइट्स। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी 0। लॉन्ग, लॉन्ग की जो है कैपेसिटी है 64 बिट्स और 8 बाइट्स। ओके, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0L। मतलब अगर हम लोगों ने सिर्फ 0 डिक्लेयर किया इसको, हम लोग जब भी इसको डिक्लेयर करेंगे जब भी, तो हम लोगों को L यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाउ फ्लोट। ओके, तो फ्लोट जो होता है वो हम लोगों को डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जिसकी कैपेसिटी है 32 बिट्स और 4 बाइट्स, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.0F। डबल है हमारे पास। उसके बाद अगर हम लोगों के पास कोई बड़ी फ्लोट वैल्यू है तो हम लोग उसको डबल में स्टोर करते हैं। ओके, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है 64 बिट्स और 8 बाइट्स, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो है 0। उसके बाद अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा है, कैरेक्टर, ओके, लाइक ए बी और जो भी, तो उसको हम लोग जो है कैर में स्टोर करेंगे। ये जो है कैर डेटा टाइप, इसका जो है 16 बिट और 2 बाइट्स जो है वो इसकी कैपेसिटी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो है इसकी स्पेस। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा है हम लोगों को ट्रू और फॉल्स दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है जावा में बूलियन डेटा टाइप है, जिसकी कैपेसिटी 8 बिट्स है और 1 बाइट है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलवेज फॉल्स रहती है। ओके, अभी ये क्यों यूज़ होते हैं और ये अलग अलग क्यों हैं? तो देखिए, अगर हमारे पास कोई छोटा सा डेटा है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों को कुछ स्टोर करवाना है 2 कोई वैल्यू, ओके, तो हम लोग उसको बाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ हम लोगों को बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो लाइक 22, तो हम लोग उसको शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को 22,000 और समथिंग, ओके, 22,000 ही अगर हम लोगों को स्टोर करवानी है, तो वो हम लोग इंटीजर में नहीं स्टोर करवा सकते। तो उसके लिए फिर हम लोगों के पास है लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो हम लोग फिर इसको लॉन्ग में स्टोर करवाएंगे। अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल 2.2, ओके, तो अगर हम लोग इसको इंटीजर में नहीं स्टोर करवा सकते, हम लोग इसको शॉर्ट में भी नहीं करवा सकते, बाइट में भी नहीं करवा सकते। इसके लिए हमारे पास अलग से डेटा टाइप है, वो है फ्लोट। हम लोग इसको फ्लोट में ही स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डबल। अभी जो डबल है वो क्यों यूज़ हो रहा है? डबल इज़ फॉर स्टोरिंग द डेसिमल वैल्यू विच इज़ मोर और लार्ज। ओके, तो लार्ज डेसिमल वैल्यूज़ के हम लोग यूज़ करते हैं डबल। फॉर एग्जांपल 2232 पॉइंट समथिंग, if you want to store you can use double, we cannot store in float। okay, so like this। okay, तो ये हैं हमारे
वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। ओके, सो वेरिएबल्स की 3 स्टेप है, डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन है। एक बार और समझ लेते हैं। अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू फॉर द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज वेरिएबल। To use the variable we have to follow 3 steps. There are 3 steps: declaration, initialization and utilization. ओके, डिक्लेरेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, डिक्लेयर करना हम लोगों को, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है initialization. What is initialization? It is a statement which is written to store the data within a variable using a assignment operator. Syntax: variable name equals to value. ओके, तो फाइन। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है यूटिलाइजेशन। इट इज़ वन और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ रिटर्न टू यूज़ द वैल्यू इन द वेरिएबल। अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक 5 एक वैल्यू है, उसको हम लोगों को एक डेटा टाइप में स्टोर करवाना है एज अ वेरिएबल, ठीक है। हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया कि यार उसका क्या डेटा टाइप है, और उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल का नाम बताया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके उसको इनिशलाइज़ किया कुछ वैल्यू, ओके। अभी इनिशियलाइजेशन भी हो गया। अब हम लोगों को उसको कहीं पे यूज़ करना है कि यार कहीं पे भी यूज़ करना है, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो चीज़ है, वो होती है यूटिलाइजेशन, ओके। तो हम लोग उसको मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन, ओके। ओके, तो हम लोग अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हम लोग इस वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रही हमारी क्लास, और ये हमारा क्लास नेम जो कि एक आइडेंटिफायर है, और इसके अंदर एक मेन फंक्शन जो कि बहुत ही ये मतलब जब हम लोग इसको रन करेंगे तो जो JVM है वो इसी को चेक करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक क्लास के अंदर पे, मेन फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोगों का जो सिंटेक्स था डिक्लेरेशन का वो था कि पहले हम लोगों को एक डेटा टाइप लिखना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो डेटा टाइप हम लोग अभी लेते हैं इंट, और वेरिएबल नेम तो मैंने लिख लिया हूँ नम, एक नंबर, ओके, और सेमीकोलन। ओके, नाउ ये हमारा जो हो गया वो डिक्लेरेशन हो गया। अभी इनिशलाइज़ क्या करना है, इनिशलाइज़ कैसे करना है? तो इनिशलाइज़ करने के लिए नंबर इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करके 10। ओके, तो ये हम लोगों ने इनिशलाइज़ कर दिया। मीन्स इंटीजर टाइप का जो है हमारा डेटा है और उसका नाम है हमारा नंबर, और नंबर के अंदर पे हम लोगों ने 10 हम लोगों ने इनिशलाइज़ कर दिया। अब हम लोग इसको यूटिलाइज़ कैसे करें? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, प्रिंट नंबर, न्यू नंबर। तो ये हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर पे हम लोगों ने नंबर को डाल दिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी 10 जो है वो प्रिंट हो गया, ओके। अभी अगर हम लोगों के पास फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 10.0 लिखते हैं तो ये हम लोगों को एरर दे रहा है, क्योंकि हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ को इंटीजर में यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों को अगर डेसिमल वैल्यू को कहीं पे स्टोर करवाना है तो वो हम किसी भी, या तो हम लोग फ्लोट या तो फिर डबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम लोग फ्लोट लिखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ फ्लोट, ओके, तो ये जो है ये अभी भी एरर दे रहा है, रेड लाइन दिख रही है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों को इसमें f डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एक फ्लोट वैल्यू है, ओके। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये 10.0 हो गया, ओके। अगर मैं यहाँ पे 10.6 लिखता हूँ तो 10.6 प्रिंट हो गया। अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है या कैरेक्टर हम लोगों को असाइन करवाना है तो उसके लिए हम लोगों को ए, ओके। अब मैंने ये फ्लोट वैल्यू में कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो 97, तो ये जो है ये इनकी जो आस्की वैल्यूज़ होती है वो प्रिंट हो रही है 97, ओके। बट अगर हम लोगों को सिर्फ इस ए को ही असाइन करवाना है तो उसके लिए हमें कैर यूज़ करना पड़ेगा, कैर डेटा टाइप, ओके। सी ए, ओके। अभी अगर हम लोगों को कुछ बूलियन करवाना है तो बूलियन, ओके, तो ये भी एरर दे रहा है
क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि हम लोगों ने डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है बूलियन, और हम लोग असाइन कर रहे हैं कैरेक्टर, ठीक है, कैर। तो हम लोग यहाँ पे जैसे अगर ट्रू, अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो ट्रू प्रिंट हो गया। हाँ, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो फॉल्स प्रिंट हो गया। तो ये है हमारे वेरिएबल्स। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स और उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मेथड्स में जाएंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू गाइस। जो भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।